पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें एक स्थान से अधिक स्थानों पर ये ज्ञान दिया। अमृतवाणी द्वारा, भक्ति प्रकाश द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता द्वारा इत्यादि। हर प्रकार से गुरु महाराज ने समझाया कि जब हम आराधन में बैठते हैं, नाम जाप में, अथवा चलते फिरते उठते बैठते जो सिमरन होता है, या अपनी साधना में अमृतवाणी का पाठ, सदग्रंथों का पाठ, ये सब जब भी हम आराधन में बैठते हैं तो देवादि देव की कृपा अवतरित होती है। कृपा प्रसाद है राम की देनी। वह कृपा जब अवतरित होती है उसकी कोई उपमा नहीं, वह अनूप है। उसका स्वरूप ही ज्ञानमयी है और वह शक्तिशाली है। लाभ क्या प्राप्त करवाती है? हर प्रकार के सुख अपने शरणागत को, आराधन करने वाले को स्वतः ही प्राप्त करवा देती है। इतने में ही प्रसन्न हो जाती है। वह शक्ति जो देवादि देव की है, जिसे हम कृपा कहते हैं, जो शरणागत है, नाम का जाप करता है, आराधन करता है, सुकृत कर्म करता है, उस पर यह अपनी कृपा अवतरित कर देती है। कृपा के अंतर्गत क्या उचित क्या अनुचित इसका ज्ञान हो जाता है। यह साधक के भीतर सत ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अंधकार में नहीं रहता। अनुकूलता और प्रतिकूलता का उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि यह मेरे लाभ के लिए उसकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। फिर वह इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थवान है, अपने शरणागत को हानि तो होने ही नहीं देता। अनेक प्रकार के सुख स्वतः ही प्राप्त कर देता है। सबसे बड़ा सुख है शारीरिक सुख और मन की शांति। मन अशांत नहीं होता। फिर आत्मा को आनंद की प्राप्ति वह उसकी कृपा से ही संभव हो पाती है। इसलिए महाराज ने कहा, भावना सहित आराधन हो तो फिर, भावना सहित आराधन हो तो फिर, इस प्रकार कृपा अवश्य में अवतरित होती है। ऐसी कृपा बसती है, इससे बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान भीतर प्रकाशित होता है। विपरीत कर्म मानव नहीं करता। कौन क्या करता है उसकी वह चिंता नहीं करता, क्योंकि कर्मों के निरीक्षण का क्षेत्र भगवत भक्त का नहीं है। कौन क्या करता है, मैं क्या करता हूं, इस पर वह सजग बना रहता है और उसकी कृपा का पात्र बना रहता है। इससे, इस ज्ञान को प्राप्त करके साधक प्रत्येक अवस्था में शांति का भागी बन जाता है और आत्मा आनंदित हो उठता है। तब महाराज ने कहा, यह नाम बड़ा पावन प्रतीक है। प्रतीक का तात्पर्य चिन्ह है, यह मूर्ति है।
यह नाम शक्ति का घर है, सुखदा है, शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप। दूसरा ही श्लोक राम कृपावतरण का, उसका वर्णन महाराज कर रहे हैं। आरंभ में कहा परम कृपा स्वरूप है, उसका स्वरूप सुंदर रूप, उसकी कृपा ही तो है। कृपा के सुंदर रूप के इस भाव से साधक उसको अनुभव करता है। अब महाराज ने कहा सुखदा है, शुभा कृपा, बहुत सुख देने वाली है, तेरा शुभ और मंगल करने वाली है उसकी कृपा। फिर मानव को शक्ति बहुत मिल जाती है, बल, शक्ति, ये उसकी कृपा का ही तो अंश है। अब कहा शक्ति शांति स्वरूप, वह कैसा दिखता है? अगर तुम्हारे में भीतर में विपरीतता के साथ कोई भी द्वेष नहीं होता, यह शक्ति अगर प्राप्त हो गई, अनुकूलता में अभिमान नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, अगर यह शक्ति देह द्वार से प्राप्त हो गई, तुम्हें बहुत शांति की अनुभूति होगी। यही उसका स्वरूप है कि वह अपने भक्त के ऊपर प्रकट हो जाता है। फिर है ज्ञान आनंदमय, ज्ञान बिना ज्ञान के तो अज्ञानी ही है। अज्ञानी सदा भ्रमित रहेगा, भटकता रहेगा और विषय वासनाओं के वशीभूत हो जाएगा अगर अज्ञानी होगा। ज्ञानवंत श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, अज्ञानी प्रिय मार्ग पर चलता है। जो मन को अच्छा लगेगा वह करूंगा। यह ज्ञान उसकी कृपा का अंश है। यह ज्ञान हो जाना, क्या उचित क्या अनुचित, उसकी कृपा के स्वरूप तो देखे, उसकी सुंदरता तो देखे कि शरणागत को किस प्रकार सहायक हो जाता है। फिर वह ज्ञान से साधक हर परिस्थिति में आनंदित होता है। क्यों वह एकाकार कर लेता है अपने इष्ट देव से, श्री राम से। राम कृपा अनूप, कोई इसकी उपमा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके बराबर, वह एक ही है, अकेला है, उसके बराबर भी कुछ नहीं है। तो श्लोक पूरा, सुखदा है, शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी, राम कृपा अनूप, कोई उपमा नहीं। अब तीसरा श्लोक, परम पुण्य प्रतीक है। परम ईश का नाम, तारक मंत्र, शक्ति घर, बीजाक्षर है राम। महाराज ने कहा परम सबसे बड़ा, राम नाम की शरण को ग्रहण कर लिया तो साधक को इतना ज्ञान तो अवश्य में हो जाना चाहिए कि ऐसी शक्ति तीनों लोकों में और कोई भी नहीं है जो मेरा इष्ट देव श्री राम है। फिर यह पुण्य का प्रतीक है, तेरे पुण्य कार्य है, तेरे भाग्य उदय हुए हैं अगर तू भावना सहित नाम का जाप लगन से कर रहा है, पूरी श्रद्धा से कर रहा है, दृढ़ निश्चय और विश्वास
यही साधक का जीवन है। अगर विश्वास डावाडोल हो गया तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह विश्वास पूर्ण रूप से हो जावे कि वह स्वयं पुण्य का प्रतीक है, मैं उसकी शरण में जाता हूं, मैं उसके नाम का जाप करता हूं, यह मेरा पुण्य कर्म है, यह मेरा शुभ कर्म है। परम ईश का नाम, उसके नाम का ध्यान करना, उसके नाम का जाप करना पुण्य की खेती फलीभूत होती है। ये पुण्य अर्जित होते हैं। तारक मंत्र शक्तिकर, ये इस भव सागर से पार पा जाने में साधक की सहायक है। तारक मंत्र है, ये तारने वाला है। जो भी नाम का जाप करता है इस लोक के सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है और इस लोक के जो जो कर्तव्य कर्म है, ज्ञान को उपार्जन करके, इसको समझ करके उस शक्तिशाली देवादि देव की शरण में बैठ करके अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को करते हुए अपना प्रत्येक कर्म परमेश्वर को ही अर्पण कर देते हैं। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कदा न सताती। वह तृष्णा के वशीभूत नहीं होता। यह शक्ति का घर है। यह ज्ञान, यह शक्ति भी राम से ही प्राप्त होती है। बीजाक्षर है राम। सभी मंत्रों का यह बीज है। सभी मंत्रों का प्रादुर्भाव इसी मंत्र से हुआ है। राम मूल है, जड़ है। यह बीज, यह अक्षर, इसी से सर्व विस्तार हुआ है। उसी की चरण शरण देवादि देव की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से यह मुझे प्राप्त हो गई है। भक्त के जीवन में सब कुछ राम कृपा पर ही अविलंबित रहता है। अवलंबन, सहारा, ओट भक्त के जीवन में एक ही होता है, वह है श्री राम। साधक विचार करके अनेक बार असंख्य देवादि देव श्री राम को धन्यवाद करता है। आत्मा अमर सत्ता है। हमारे शास्त्र प्रमाण है। एक संत की आत्मा, एक कुत्ते की आत्मा, हाथी की आत्मा, मछली की आत्मा, मच्छर की आत्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। कर्म अनुसार शरीर देह प्राप्ति हुई है। कर्म अनुसार जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, मानव के रूप में अथवा देवी देवता के रूप में, इनकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। गीता प्रमाण है। तब साधक उसकी कृपा को अनुभव करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम ध्यान करते हुए धन्यवाद करना कदापि नहीं भूलता। सर्वप्रथम हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा की। जितने भी जीव हैं इस धरती पर, उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव ही है,
नर अथवा नारी के रूप में, हे परमेश्वर मुझे इस लोक में भी तू लेकर आया तो श्रेष्ठतम जो स्वरूप है मानव का, मुझे यह चोला तूने प्रदान करवाया। इसी में साधना हो सकती है, इसी में नाम जाप हो सकता है, इसी में सेवा हो सकती है, इसी में परहित परोपकार हो सकता है। और यह सब कुछ कैसे होगा? अगर तीक्ष्ण बुद्धि मिली होगी, हष्ट पुष्ट शरीर होगा। रोगी शरीर तो हाय हाय कर पाता है, राम राम तो उससे होता ही नहीं, फिर सेवा तो उससे होती ही नहीं। पहले समर्थता दी, फिर भीतर भाव उत्पन्न किए जो मानव का कल्याण करने वाली है। यह भाव नाम जाप, सत्संग, सेवा, महापुरुषों की शरण, यह ज्ञान दिया और उसके अनुसार बुद्धि भी दे दी और बुद्धि के अनुसार कर्म करने की शक्ति भी दे दी। अब कर्म वह भी सात्विक भाव से, समर्पण भाव से दे दिया। मनुष्य शरीर मिला है, यह राम कृपा ही तो है। जब सत्संग मिल जावे, राम कथा सुनने को मिल जावे, राम गुणगान हो, वहां बैठने का स्वअवसर प्राप्त हो जावे, तो ये राम की विशेष कृपा अवतरित हो रही होती है। मानव चोला तो सबको प्राप्त है, क्या सब पर ऐसी कृपा है कि उन्हें सत्संग मिल गया, पूर्ण गुरु का मिलाप मिल गया, नाम जाप, नाम ध्यान की विधि प्राप्त हो गई, बड़ा सरल और सुगम मार्ग प्राप्त हो गया, फिर भीतर भाव उत्पन्न हो गया, फिर भावना अनुसार इस मार्ग पर चलने के लिए मानव चेष्टा करता है, ये भाव उत्पन्न होते हैं, ये कृपा ही का स्वरूप है, यही उसका सुंदर रूप है, यही उसका स्वरूप है। तो साधक के ऊपर विशेष कृपा अवतरित हो जाती है। श्री राम के मार्ग पर चलने के लिए भीतर भाव उत्पन्न हो आते हैं, विचार अनुकूलित होने लगते हैं, अपने विचार इधर उधर नहीं भटकते, विचार साधनामय हो जाते हैं, जिससे और ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। यह सब श्री राम से उसी मानव को प्राप्त होता है जिस पर श्री राम कृपा करते हैं, जिस पर वह प्रसन्न हो जाते हैं। यह उस साधक की अवस्था है। परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम, तारक मंत्र, शक्ति घर, बीजा क्षर है राम, बीजाक्षर। इसलिए हे प्यारे, ज्ञान को उपार्जन करते रहना, भावना को उच्चतम बनाए रखना और उसकी कृपा का पूर्ण ज्ञान रखना जो तेरे ऊपर हो रही है। जब साधक इसके ऊपर मनन करता है, चिंतन करता है, तो जीवन में हाय कलाप समाप्त हो जाती है। हर प्रकार से मानव उसका धन्यवाद करके शांति से, आनंद से अपने जाप पाठ में निमग्न हो जाता है और उसकी कृपा को स्वयं अनुभव करता है। अब मेरा राम अपने भक्त से बातें करता है। अब भक्त और भगवान जब एकाकार कर हो जाते हैं, जैसे माँ और बच्चा नन्ना मुन्ना मुख से बोल नहीं पाता, आ करता है, माँ उससे बातें करते हुए माँ अपने नन्हे मुन्ने में समा जाती है और नन्ना मुन्ना बच्चा अपने माँ के मुखड़े को देखकर ही प्रसन्न होता रहता है। यही बाल भाव, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ऐसे साधक का ये भाव
इस प्रकार बन जाता है हर समय, हर पल, हर क्षण मेरे गुरुदेव, मेरा राम, मेरे इष्ट देव, उनके साथ ही वह आनंदित होता रहता है, उसी में निमग्न हो जाता है। बाहर के परिवर्तन उसके लिए कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाते। ये है कृपा का रूप, शांति का, आनंद का। ये है कृपा, जो साधक को अनमोल खजाना प्राप्त हो जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, अपना जाप दूसरों के लिए अर्पित कर देना देव अधिदेव से, कि जो दुखी हैं, कष्ट में है, रोग में है, उनके दुख दूर हो जावे। हम अपना जाप हे प्रभु आपके श्री चरणों में अर्पण करते हैं, आप इसे स्वीकार करें और वह सुखी हो जावे। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते